प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता चक्रव्यूह की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। यह कविता पौराणिक कथा महाभारत का सहारा लेकर समकालीन समाज की व्यथा पीड़ा आदि को प्रकट करने के लिए कवि के द्वारा लिखी गई है। इस कविता को हम प्रतीकात्मक कविता भी कह सकते हैं, क्योंकि इस कविता में चक्रव्यूह अन्याय, अत्याचार और शोषण का प्रतीक है तथा जो अभिमन्यु है उस चक्रव्यूह के अंदर फंसने वाला वह इस समकालीन समाज का जन सामान्य व्यक्ति है और उसका भी हमेशा से साहूकार तथा शोषक वर्ग के द्वारा उसका शोषण होता रहा है। इसी को संदर्भ में ये कविता, इस कविता का पहला पद का हम प्रसंग देखते हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित चक्रव्यूह कविता से ली गई है और इस कविता के कवि कुंवर नारायण जी हैं, जिन्होंने इस प्रथम पद के अंदर एक योद्धा से जो युद्ध से आया है उसका परिचय जानना चाहा है कि तुम युद्ध से आने वाले कौन हो। उसी के संदर्भ में कवि की ये पंक्तियां देखिए। युद्ध की प्रतिध्वनि जगाकर जो हजारों बार दोहराई गई, अर्थात कवि उस महाभारत के घटनाक्रम को ताज़ा करते हुए कह रहा है, जो युद्ध से लौटा हुआ योद्धा है उसको देखकर वह कहता है कि यह योद्धा युद्ध की वह ध्वनि है जो अपनी उत्पत्ति के बाद कुछ क्षणों तक गूंजती रहती है और यही ध्वनि इतिहास के अंदर हजारों बार दोहराई गई है। अर्थात इस संसार के अंदर युद्ध बारंबार होते रहे हैं। रक्त की विरुद्धावली कुछ और रंग कर, यानी कि संसार में योद्धा ही वीरों के रक्त के यश की कहानी है, जो खून की भांति लाल होने के बावजूद उसमें कुछ रंग कर मां की लोरियों के साथ गाई गई है। कवि उसी इतिहास की स्मृति, जो वीरों की गाथा गाई गई है, उस इतिहास की स्मृति तुल्य और उसी संसार में लौटे हुए, उस युद्ध के संसार में लौटे हुए, युद्ध के संसार से लौटे हुए उस योद्धा से पूछ रहा है, ओ योद्धा तुम कौन हो, कि हे युद्ध के मैदान से आने वाले वीर तुम कौन हो, तुम अपना परिचय तो दो। तो यहाँ कवि उस योद्धा से जो युद्ध के मैदान से लौट कर आया है उससे अब उसका परिचय पूछ रहा है। अब इस कविता का विशेष भाषा सहज, सरल व स्वाभाविक है। अनुप्रास तथा प्रश्न अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। औज गुण तथा वीर रस का सुंदर परिपाक हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दावली का सुंदर प्रयोग है। अब हम अगला पद करते हैं। मैं नवागत वह अजीत अभिमन्यु हूं। अब जो यह पद है, इस पद के अंदर युद्ध से लौटा हुआ योद्धा अपना परिचय देते हुए कह रहा है, मैं नवागत, यानी कि मैं जो नया नया इस संसार के अंदर नया नया आया हूं। वह अजित, अजय, जिसको जीता न जा सका है, यानी कि मैं वह इस संसार में जो नया नया आया हूं, वह जो अजय है वह वीर अभिमन्यु हूं। प्रारब्ध जिसका गर्भ ही से हो चुका निश्चित, यानी कि जिसका भाग्य, प्रारब्ध भाग्य होता है, यानी कि जिसका भाग्य मां के गर्भ में ही निर्धारित कर दिया गया था। परिचित जिंदगी के व्यू में फेंका हुआ उन्माद, मैं उसी
जानी पहचानी जिंदगी के चक्रव्यूह के अंदर फेंका हुआ पागलपन हूँ। बांधी पंक्तियों को तोड़, जिसके लिए पंक्तियों को बांध दिया गया था, अर्थात जिसके लिए चक्रव्यूह की रचना की गई थी और जिसके अंदर फंसाकर उसको मारा गया था। यानी कि मैं बांधी पंक्तियों को तोड़, उन चक्रव्यूह की बांधी हुई पंक्तियों को तोड़कर क्रमशः लक्ष्य तक बढ़ता हुआ जयनाथ, यानी कि मैं उस लक्ष्य तक बढ़ने वाला वह जय घोष हूं। मेरे हाथ में टूटा हुआ पहिया, जिसके हाथ में हथियार के तौर पर केवल एक टूटा हुआ पहिया, रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथ में बसता है। पिघलती आग सी संध्या, मैं पिघलने वाली आवाज आग सी संध्या हूं। अर्थात कवि कहता है यहाँ पर मैं उस अस्तित्व रूपी आग जो पिघलती हुई संध्या के समान है वह हूँ। आगे, मैं बदन पर टूटा एक कवच, यानी कि रक्षक के नाम पर मेरे शरीर के ऊपर एक टूटा फूटा कवच शेष बचा, जो सारी देह अस्त व्यस्त और मेरा सारा शरीर अस्त व्यस्त, यानी कि घायल हो गया। मेरा सारा शरीर घायल है। ऐसी दशा में धरती खून में जो सनी लथपथ लाश, मेरी दशा धरती खून से सनी हुई, अर्थात धूल और खून में लथपथ मेरा शरीर लाश के समान है। और सिर पर गीध सा मंडरा रहा आकाश, जिसके सिर के ऊपर आकाश गीध की भांति मंडरा रहा है। अर्थात कवि इस पद के अंदर कवि ने, यानी कि आज जो संघर्षरत मनुष्य है उसके जीवन को भी इसके साथ जोड़ा है। यानी कि सामान्य जनमानस है जो, वह भी इसी प्रकार से संघर्षरत करता हुआ अपने जिंदगी को जी रहा है, जिस प्रकार से अभिमन्यु ने अपने चक्रव्यूह में रहते हुए उन कठिनाइयों को झेला था। प्रसंग लगभग समान होते हैं और इसमें अलंकार बदल जाता है। उसके साथ है हम अब अगला पद करेंगे। तीसरा पद, मैं बलिदान इस संघर्ष में कटु व्यंग्य हूं उस तरक पर। कवि के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए वह योद्धा कह रहा है कि मैं संघर्ष में दिया गया बलिदान हूं तथा तरक की कसौटी पर परखा हुआ तीखा व्यंग्य हूं, यानी कि जो जिंदगी के नाम पर हारा गया, यानी कि जो जिंदगी के नाम पर हार गया है, अर्थात जिसका उस युद्ध के अंदर जिसकी मृत्यु हो गई है, अर्थात छल कपट के माध्यम से जिसको मारा गया था। उसी प्रकार से सामान्य व्यक्ति के साथ भी आज समाज में छल कपट उसी तरह से चला हुआ है और जिसे शोषण की चक्की में पीसा जा रहा है। आहूत हर युद्ध अग्नि में, यानी कि वह योद्धा कहता है मैं ऐसे युद्ध रूपी अग्नि के अंदर बार बार बुलाया गया हूं, आहूत किया गया हूं। वह जीव हूं निष्पाप, यानी कि मैं एक ऐसा बिना पाप करने वाला पवित्र जीव हूं जिसको पूज कर मारा गया, यानी जिसको पूजा करके उस युद्ध में मारा गया था। अर्थात आज जो सामान्य व्यक्ति है उसको भी इसी प्रकार से हर दिन धर्म या सत्ता के नाम के ऊपर उनका सहारा लेकर बेकसूर लोगों को इसी प्रकार से मारा जा रहा है। यानी कि जो शोषण अत्याचारी हैं वे मौके की तलाश में रहते हैं और सामान्य व्यक्ति का वध करते देर नहीं लगाते। वह शीश जिसका रक्त सदियों तक बहा, मैं ऐसा शीश हूं
ऐसा सिर हूं यानी कि जिसका खून सदियों तक बहता रहा है, वह दर्द जिसको बेगुनाहों ने सहा है। अर्थात यानी कि मैं वह बालक अभिमन्यु हूं जिसका वध बेरहमी से किया गया है। कवि का कहने का भाव है कि आज के युग में भी इसी प्रकार से न जाने कितने अभिमन्यु अपनी बलिवेदी पर चढ़ रहे हैं, अर्थात उन्हें बेकसूर होते हुए भी मारा जा रहा है। ये तीसरा पद समाप्त। अब हम चौथा पद करते हैं। यह महासंग्राम यानी कि जो युद्ध है, यह महासंग्राम युग युग से चला आता महाभारत। अर्थात कहने का भाव, महाभारत जो युगों युगों से चला रहा है, यानी कि ये युद्ध कोई नया नहीं था, क्योंकि समाज के अंदर इस प्रकार के युद्ध लंबे समय से चले आ रहे हैं। जो हजारों युद्ध उपदेशों, उपाख्यानों, कथाओं में कवि कहता है कि ऐसे ही हजारों युद्ध, उपदेश और पुरानी कथा और उपाख्यानों में छिपे हुए हैं। छिपा वह पृष्ठ मेरा है। अर्थात महाभारत एक जो इतना बड़ा ग्रंथ, उस ग्रंथ के अंदर 18 अध्याय हैं। उन्हीं 18 अध्यायों के अंदर एक पृष्ठ उस अभिमन्यु वध का भी है, उस चक्रव्यूह का भी है। अर्थात जिसके अंदर, उस चक्रव्यूह के अंदर फंसे अभिमन्यु का वर्णन किया गया है। जहां सदियों पुराना व्यूह, अर्थात जिसमें एक व्यूह रचना, उस महाभारत के युद्ध में जो व्यूह रचना की गई थी, वो बहुत लंबे समय से जिसकी प्रक्रिया चली हुई थी, जो दुर्भेद था, जिसको भेदा नहीं जा सकता था, तोड़ा नहीं जा सकता था, टूटा, वह भी टूट गया। अर्थात अभिमन्यु ने उस चक्रव्यूह को भी तोड़ा, जो जहां अभिमन्यु कोई भयों के आतंक से छूटा, जिसके अंदर अभिमन्यु कई भयों के डर से छूट गया था, जहां उसने विजय के चंद घातक पलों में जाना। अर्थात जब उस चक्रव्यूह को तोड़ते तोड़ते एक समय ऐसा आ गया था जब अभिमन्यु जीतने के कगार पर था, यानी कि वह विजयी हो रहा था। उन विजय के पलों के अंदर अभिमन्यु ने यह जान लिया था, उन घातक पलों के अंदर, कि छल के लिए उद्यत व्यूह रक्षक वीर कायर हैं, जिन्होंने उस चक्रव्यूह की रचना की है, जो अपने आप को वीर समझते हैं, वो वीर नहीं बल्कि वो कायर हैं। वो छल कपट का सहारा लेकर उसे जीतने का प्रयास कर रहे हैं। जिन्होंने पक्ष अपना सत्य से ज्यादा बड़ा माना, जिन्होंने अपने पक्ष को, यानी कि जिसके अंदर जब एक साथ कई योद्धा मिलकर अभिमन्यु के ऊपर वार करते हैं और उस युद्ध की नीति को भी भूल जाते हैं कि अकेले योद्धा के साथ अकेला युद्ध करे, यानी कि वो उस समय अपने पक्ष को वो सत्य से ज़्यादा महत्व दे रहे थे, अर्थात सत्य से ज़्यादा बड़ा मान रहे थे, यानी कि वो सब उस समय सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु का वध करने के लिए उद्यत थे। नीति और नीति का उस समय कोई भी पालन नहीं हो रहा था। जहाँ तक पहुँच उसने मृत्यु के निष्पक्ष समयातीत घेरे में घिरे अस्तित्व का हर पक्ष पहचाना। अर्थात अभिमन्यु ने जो उस चक्रव्यूह में फंसने के बाद अभिमन्यु मृत्यु के निष्पक्ष और समयातीत घेरे में घिरे जीवन की सत्ता, यानी कि उसके अस्तित्व के हर पक्ष को भली भांति जान पहचान लिया था। यानी कि वह समझ गया था कि कौरव पक्ष विजय के लिए अपने हर छल छदम का सहारा लेना चाहता है और वह उसी सहारे को लेकर वह जीतना चाहता था। इसी प्रकार से कुंवर नारायण जी ने समकालीन समाज के अंदर व्याप्त सामान्य व्यक्ति को घोर चक्रव्यूह में फंसाकर उनका शोषण
करने की जो साहूकार या अन्य लोगों की जो नीति है, उस नीति को भी प्रकट इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। यानी कि जिस प्रकार अपनी सफलता के लिए कौरवों ने हर छल कपट का सहारा लिया था, उसी प्रकार से अपने को सफल बनाने के लिए आज भी जन सामान्य को पीड़ा, अन्याय, अत्याचार के अंदर से गुजारा जाता है। आज बस इतना ही। हम अगली कविता अगले बार करेंगे।